काफी दिनों से तुमसे मिलने आना चाह रही थी। अच्छा किया जो चली आई। हम खुद तुमसे मिलना चाह रहे थे। घर के इतने काम होते हैं, उनसे तो फुर्सत मिले। जीती रहो बेटा। ये है ना कोपल है, हमारे विहान की पत्नी। वाह, बहू के हाथ का स्वाद है। बड़ी बहू संस्कारी भी लगती है। अरे, उस शैतान आदि की पत्नी कहाँ है? वो आंटी जी दी की ना तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो बस वो आराम कर रही है। आज मेरे आने का रिश्ता लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा घर है। लड़के की माँ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यूँ देखो तो घर का ही लड़का है, संस्कारी है, डॉक्टर है, क्लिनिक खोला है अपना हफ्ते पहले ही। अगर तू कहे तो मैं आगे बात चलाऊं? हाँ क्यों नहीं, बल्कि आज सुबह ही ध्यान रिमझिम को शादी के लिए छेड़ रहा था। वैसे हम खुद चाहते हैं कि वो उसको एक अच्छा जीवन साथी मिले। क्यों भैया? मतलब अब रिमझिम की शादी तो करनी है ना। देखना मैंने तो सब कुछ तय करके रखा है। उसकी शादी के दिन इतना ड्रामा करूंगा ना, देखना। लड़के वाले बड़े उतावले बैठे हैं। वो तो कल ही आना चाहते हैं रिमझिम को देखने। हाँ कभी भी आ सकते हैं, स्वागत है उनका। बुला लो बुला लो। भाई साहब, क्या किसी आदित्य लाल नाम के आदमी ने यहाँ कोई हार गिरवी रखा है? मुझे वो हार चाहिए। आदित्य लाल? ना बहन जी, किसी आदित्य लाल नाम के आदमी को हम ना जानते।
और ये हार वार तो बहुत दूर की बात है। आदित्य ने खुद यहाँ आकर तो हार नहीं बेचा होगा। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? भाई साहब, ये देखिए, ये वाला हार। अरे हाँ, यो हार तो एक आदमी रख गया था हमारे पास। एक मिनट। हाँ, ये देखिए। ये वही हार है ना? हाँ। थैंक यू। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। रिंझन हमारी गोद में खेलते खेलते कब ब्याह के लायक हो गई, पता ही नहीं चला भाई। हाँ सही बात है, लेकिन बाकी बेटियों को एक न एक दिन तो घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना। पता है जब हम लोग बैंड बजाने जाया करते थे ना, हाँ, तो विदाई के टाइम पे मैं लड़की के बाप को रोते हुए देखता था तो मुझे लगता था ऐसा घुसड़ू आदमी है यार, तुम मर्द होके रो रहा है। लेकिन रिमझिम के जाने के ख्याल से ही ना, पता नहीं कैसे मेरी आंखें गीली गीली हो जाती, समझ में नहीं आता यार। परी भाभी, आप कहीं बाहर गई थी क्या? हमें लगा था कि तुम कमरे में आराम कर रहे हो। कोमल ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर बाहर कब गई तुम? कहाँ से आ रहे हो तुम? माँ जी, वो मैं हमें लगा था कि तुम कमरे में आराम कर रहे हो। कोमल ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर बाहर कब गई तुम? वो माँ जी, तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए बाहर जाना पड़ा। अब डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी थी ना, इसलिए। देखिए मैं दवाइयाँ भी ले आई हूँ। अरे पर हमसे कहा होता ना दवाई के लिए। वो माँ जी, बात यह है कि मुझे सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ सूट करती हैं और ये दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मुझे खुद जाकर लाना पड़ा। हाँ तो हमें बता देते ना बेटा, हम किसी को भेज देते तुम्हारी दवाई लाने के लिए। हाँ, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, चक्कर वक्कर आ जाता, टपक टुपक जाती तो। ताऊ जी घर पर मेहमान बैठे हुए थे तो मुझे लगा किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। परी, इस घर में किसी के भी ऊपर घर से बाहर आने जाने के लिए कोई बंदिश नहीं है। बस हम इतना चाहते हैं कि कहीं भी जाओ बता कर जाओ। उम्मीद है कि अगली बार से तुम इस बात का ख्याल रखोगे। जाओ अभी जाकर आराम करो, और किसी भी चीज या दवा की जरूरत पड़े तो मांग लेना। ध्यान रखो अपनी सेहत का। और हाँ, खाना खाने के बाद हिसाब करना है। आइए भाई। इतना पैसा इन लोगों के पास, अरे अगर 2-10 हज़ार इधर उधर हो भी गए तो कौन सा इन्हें अपनी हवेली के कमरे बेचने पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, एक एक भाई का हिसाब लेंगी। कुछ कर।
रिमझिम, अरे भाभी, वो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। भाभी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ भाभी, ये तो बहुत सुंदर है और साथ में बहुत लकी भी। पता है रिमझिम, जब भी मैंने इन कड़ों को पहना है ना, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब लड़के वाले तुम्हें देखने आए ना, तब तुम ये कड़े पहनो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारा लक लेकर आएंगे। सो स्वीट भाभी। लेकिन भाभी, ये कड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं और आपके यहाँ इन्हें मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे, तुम्हारी खुशियाँ खूबसूरत भविष्य से ज्यादा कीमती थोड़ी ना है। पता है रिमझिम, ये कड़े मुझे मेरी माँ ने मेरे अच्छे लक के लिए दिए थे और आज मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लक के लिए देना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो। नहीं भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। कल ना मैं नहीं पहनूंगी। पिछले दिनों घर में जो भी कुछ हुआ ना, सब यही सोचते थे कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोमल बहुत गंदी है। जैसे मुझे भारती के आने का विश्वास था ना, उतना ही विश्वास तुम पर है। चलो। एग्जैक्टली पापा, यही तो मैं कह रही हूँ कि मेरी भाभी इस दुनिया की सबसे प्यारी भाभी है। अरे भाभी, बाबूजी, परिधि और मैं बस ऐसी कोशिश में रहते हैं कि घर में बस खुशियां ही खुशियां रहे। आदित्यलाल हिसाब देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरे नेकलेस का आपने क्या किया है अब मुझे पता है।